हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 6 जून। 6 जून को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य ने 13वीं बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में 13वीं बौद्ध गुफाएं परिसर 3 गुफाएं मिली हैं। ये जो है महाराष्ट्र में मिला है। ठीक, किस राज्य में मिला है तो महाराष्ट्र में। और ये इसमें एक है ASI। इसकी स्थापना जो है 1861 में हुई थी। ठीक, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। ठीक, ASI के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी हम देख लेते हैं। पहला है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। और दूसरा है कि जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। और अगला है कि बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। और अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है। और अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री ने सगोला महाराष्ट्र से समी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। और अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII पुणे में स्थित है। और अगला है, केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। और अगला है कि मैसम्माल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अब इसकी महाराष्ट्र की जो है लोकेशन देख लेते हैं। ये है महाराष्ट्र जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ सीमा बनाता है। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक, मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। 36 जिले हैं महाराष्ट्र में। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है और विधानसभा सीट 288 है। विधान परिषद सीट 78 है। और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त हैं। और बॉम्बे में हाई कोर्ट स्थित है। ठीक, महाराष्ट्र की हाई कोर्ट बॉम्बे में स्थित है। और बॉम्बे जो है महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव की हाई कोर्ट है। ठीक, और कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है महाराष्ट्र, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन सी झीलें हैं, तो लोनार झील और बेन्ना झील, 2 झीलें स्थित हैं ये महाराष्ट्र में। और कौन कौन से बांध हैं, तो कोयना बांध, ये गंगोत्री नदी पर स्थित है। और गंगोत्री नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, और मूला बांध है, उज्जैनी बांध को भीमा बांध भी कहते हैं क्योंकि ये भीमा नदी पर स्थित है। ठीक, और जायकवाड़ी बांध स्थित है महाराष्ट्र में। इतना जो है महाराष्ट्र के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि HDFC बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना की घोषणा की है। HDFC बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना की घोषणा की है। ये 2031-32 तक। ठीक, 2031-32 तक HDFC बैंक ने कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना की घोषणा की है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में किस राज्य ने जानकारी दी है कि राज्य में 551 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जून 2021 में किस राज्य ने जानकारी दी है कि राज्य में 451 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये किसने किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक, सॉरी, ये महाराष्ट्र सरकार नहीं होगा, उत्तराखंड है। ठीक, इसका आंसर उत्तराखंड है। ठीक, अब उत्तराखंड की बात हुई है तो इसे मैप में भी देख लेते हैं उत्तराखंड को। ये है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड जो है चीन और नेपाल के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसकी 2 कैपिटल है, एक गैरसैंण है और एक देहरादून है। गैरसैंण समर कैपिटल है और देहरादून विंटर कैपिटल है। और उत्तराखंड की स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बनाया गया है। ठीक, उत्तराखंड में 13 जिले हैं, लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक, और यहाँ की हाई कोर्ट जो है वो नैनीताल में स्थित है। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, एक नेपाल और दूसरा चीन। ठीक, और सीएम जो हैं तीरथ सिंह रावत हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में लेह ने योनटैब योजना को किसने लॉन्च किया है? जून 2021 में लेह से योनटैब योजना किसने लॉन्च किया है? ये जो है आर.के. माथुर ने लॉन्च किया है। ठीक, किसने लॉन्च किया है? तो आर.के. माथुर ने। अब लेह जो है ये लद्दाख का एक ज़िला है। अब लद्दाख की लोकेशन देख लेते हैं हम मैप में। ये है लद्दाख। ठीक, लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं लद्दाख की। लद्दाख, इसकी कैपिटल लेह है। और लद्दाख की स्थापना जो है 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। और यहाँ के लेजिस्लेटिव गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर, और चीफ जस्टिस जो हैं वो पंकज मित्तल हैं। और 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। और 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा बनाता है लद्दाख। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड में किसे चुना गया है? तो ये जो है आर.एस. सोढ़ी को चुना गया है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड में आर.एस. सोढ़ी को चुना गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरिकृष्ण द्विवेदी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? हरिकृष्ण द्विवेदी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? ये जो है पश्चिम बंगाल के बने हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो इसे मैप में देख लेते हैं। ये है पश्चिम बंगाल। ठीक, ये बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है, और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीश दीप धनखड़ हैं,
और चीफ जस्टिस जो हैं वो राजेश बिंदल हैं। पश्चिम बंगाल के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल हैं। और यहाँ की हाई कोर्ट जो है वो कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हाई कोर्ट है। और पश्चिम बंगाल किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क, सिंगलीलाल नेशनल पार्क और छापरमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना जो है पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने एकल खुराक वाली चीनी कैनसाइनो बायो कोविड-19 टीके का उत्पादन शुरू किया है। पाकिस्तान ने एकल खुराक वाली चीनी कैनसाइनो बायो कोविड-19 टीके का उत्पादन शुरू किया है। ये पाकिस्तान ने शुरू किया है। ठीक, अब पाकिस्तान और चीन की बात हुई है तो हम इसे मैप में देख लेते हैं। पहले हम चीन के बारे में जानते हैं। चीन भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, चीन भारत का पड़ोसी देश है। ये है चाइना। और चीन की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। ठीक, और अब पाकिस्तान की भी लोकेशन देख लेते हैं। पाकिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, ये है पाकिस्तान, ये भारत का पड़ोसी देश है। और कैपिटल जो है इस्लामाबाद है और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी जो है कराची है। और यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, राष्ट्रपति आरिल अलवी हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी? किस देश की सरकार ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी? ये बांग्लादेश की सरकार। ठीक, बांग्लादेश की सरकार ट्रांसजेंडर लोगों को काम पर रखने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ठीक, अब बांग्लादेश की बात हुई है तो इसे मैप में देख लेते हैं। बांग्लादेश, ये भारत का पड़ोसी देश है और ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और इसकी कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है और यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं और प्रधानमंत्री जो हैं शेख हसीना हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में ग्रुप ऑफ 7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेज़बानी की? किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में ग्रुप ऑफ 7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेज़बानी की है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। ठीक, किसने किया है? तो ब्रिटेन ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेफ्टली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? नेफ्टली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, नेफ्टली बेनेट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 6 जून को मनाया जाता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को
मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। और एक रूसी कवि और आधुनिक रूसी साहित्य के जनक अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस पर रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक, इतने सारे संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 के महीने में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा। मई 2021 के महीने में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा? तो 1.02 लाख करोड़ रुपए। ठीक, 1.02 लाख करोड़ रुपए रहा। जबकि अप्रैल 2021 में रिकॉर्ड 1,41,384 करोड़ रुपए का जीएसटी एकत्रित किया गया था। गौरतलब है कि यह लगातार 8वीं बार है जब जीएसटी संग्रह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। और पिछले साल मई के मुकाबले इस साल 65% अधिक जीएसटी राजस्व इकट्ठा किया गया है। ठीक, और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और इसके अलग अलग टैक्स स्लैब भी हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है रेमिंग रिसोर्ट रिस्टोर। ठीक, और क्योंकि यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है, इस वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के महत्व को उजागर करने के लिए पाकिस्तान इस दिवस का वैश्विक मेजबान है। और साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट एगेंस्ट इलीगल, अनरेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड फिशिंग यानी अवैध, गैर सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, और दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अस्थायी मत्स्य पालन पर अपने वार्षिक प्रस्ताव में 5 जून को अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो ये 2025 तक। ठीक, गौरतलब है कि पहले 20% मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया था। और इथेनॉल का उत्पादन मक्का, गन्ना, गेहूँ आदि से किया जा सकता है। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है और इथेनॉल में ऑक्सीजन होती है। यह ईंधन के पूर्ण दहन की अनुमति देती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है? ये डेनमार्क है। ठीक, इस विशाल द्वीप का क्षेत्रफल 1 वर्ग मील होगा और यह रिंग रोड, सुरंगों और मेट्रो लाइन के माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा होगा। और इस कृत्रिम द्वीप में 35,000 लोग रहेंगे और यह
कोपेनहेगन के बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते स्तर से बचाने में मदद करेगा। और डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं। ये यूरोप की कंट्री है और कैपिटल जो है कोपेनहेगन है और करेंसी डेनिश क्रोन है। पॉपुलेशन 58.1 लाख है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल R.K. माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल R.K. माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना लॉन्च की है? ये लद्दाख ने। ठीक, और इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन से प्री लोडेड 12,300 टैबलेट कक्षा 6 से 12 के छात्रों के बीच वितरित किए जाएंगे। और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसके द्वारा सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसके सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है? ये माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। ठीक, कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्रों के लिए कोडिंग की शुरुआत की जाएगी, जबकि कक्षा 8 से कक्षा 12 के लिए डेटा साइंस को नए कौशल विषयों के रूप में पेश किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक जो बच्चे होंगे उनको कोडिंग की भाषा सिखाई जाएगी और 8 से 12 तक जो होंगे उन्हें डेटा साइंस के लिए जो है दिया जाएगा अवसर। ठीक, और ये दोनों कौशल विषय क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल कौशल, रचनात्मक समस्या को सुलझाने के कौशल और नई तकनीकों के लिए व्यवहारिक प्रदर्शन पर केंद्रित है। इन विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुरूप लॉन्च किया जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक, किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। और मेरापी को इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है और यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और याग्याकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। हाल ही में यह 4 बार फटा, जिसके कारण पहाड़ की चोटी से 50 मीटर की ऊंचाई पर घने सफ़ेद धुएं के बादल छाए हुए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय के नए उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये विवेक राम चौधरी को। ठीक, इन्हें जो है नया उप वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा एयर मार्शल वल्लभा राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिम कमान का प्रभार लेंगे और जबकि एयर मार्शल RJ डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। और भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। और एयर चीफ मार्शल जो हैं वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते को मंजूरी दी है? ये अर्जेंटीना को। ठीक, और अगला है कि व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे घोषित किया है? तो परेश बी लाल को। और अगला क्वेश्चन है भारत के सतत विकास लक्ष्यों का तीसरा संस्करण SDG इंडेक्स जून 2021 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है आलोक कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ये त्रिपुरा का नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तानी और मिस्र की सेनाएं स्काई गार्डिंग वन अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये काहिरा में आयोजित हो रहा है। और अगला है कि जून 2021 में अजाइक हेरजोग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर के इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? और अगला है कि एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में प्रमुख जिलों सड़कों के उन्नयन के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार MAPS को शुरू करेगी? और अगला क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का जून 2021 में निधन हो गया? अगला क्वेश्चन है किसने फिक्सिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।